हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दिवाली से बचे हुए सामान को हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं उससे रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। आई होप वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। चलिए देर ना करते हुए वीडियो देख लेते हैं कि वो हमारी टिप्स क्या है। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके की लड़ियों को लेके, जो कि हम अपने घर में डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब दिवाली आती है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम इनको पैक करके रख देते हैं। तो आज मैं इसका एक आपके लिए बहुत बढ़िया यूज़ लेकर आई हूँ कि आप इसको पूरे साल किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। हम इसका इस्तेमाल जो है अपने पर्दों को टाई अप करने के लिए भी कर सकते हैं। आप एक बार इनसे अपने पर्दों को टाई अप करके देखिए। ये देखने में तो खूबसूरत लगेंगे ही लगेंगे, ये आपके पर्दों को एक यूनिक लुक भी देगा। और हमारे पास डिफरेंट कलर की लड़ियाँ होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हर कुछ दिनों में जब आप एक लड़ी से बोर हो जाएं या एक कलर से बोर हो जाएं, तो आप इन लड़ियों को चेंज कर करके अपने पर्दे और कमरे के लुक को भी बदल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने सेकंड जुगाड़ू हैक की तरफ। इस तरीके के मिठाई के डिब्बे तो हमारे घर पे आते ही हैं। दिवाली पे क्या, जब भी हम कोई भी फंक्शन या त्यौहार होता है हमारे घर में, तो इस तरीके के मिठाई के डब्बे आते हैं जिसको हम यूज़ करने के बाद अक्सर फेंक देते हैं। इससे रिलेटेड एक टिप मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं कि हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए इसका दूसरा इस्तेमाल लेकर आई हूँ कि आप इनका दूसरा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये डिब्बे हमारे काफ़ी सॉलिड होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इन डिब्बों में एक दूसरे के ऊपर डिब्बा रख के अच्छी तरीके से इनको डेकोरेट कर सकते हैं। मैं आपको डेकोरेट करके नहीं दिखा रही, मैं सिर्फ आपके साथ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो आप क्या करें, इन डिब्बों को अच्छी तरीके से किसी भी पेपर से आप इनको डेकोरेट कर लें। अगर आप डेकोरेट नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसके बीच में लगाना है एक टिश्यू पेपर। इस तरीके से आप इसके अंदर टिश्यू पेपर रख लीजिए और इसके बाद आप अपनी जो भी ऑयल्स की बॉटल होती हैं, अगर हम इनके नीचे कुछ भी नहीं रखते हैं तो ये हमारे सरफेस को जो है गंदा कर देती हैं, जिन्हें हमें बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो आप अपने मिठाई के बचे हुए डब्बों का इस्तेमाल इस तरीके से अपने ऑयल कंटेनर्स को या ऑयल की बॉटल्स को रखने में कर सकते हैं। चलिए, ये तो मैंने बताया आपको एक इस्तेमाल कि आप इसका कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको इसका एक दूसरा यूज़ भी बताती हूँ कि आप इसका सेकंड यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेनी है इस तरीके से अपने घर की रबर बैंड्स का। अब हमने क्या करना है, रबर बैंड्स को अपने इस मिठाई के डिब्बे के दोनों साइड पे इस तरीके से लगा देना है। ये देखिए, मैंने रबर बैंड्स को इस तरीके से इसके दोनों साइड्स पे लगा दिया है। अब ये हमारा एक ऑर्गेनाइजर सा बनकर तैयार हो गया है। इसको आप कैसे यूज़ करेंगे, इसका इस्तेमाल आप अपने कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप अपना कोई भी सामान इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे एक तो आपका सामान संभला रहेगा और आपका ड्रेसिंग टेबल भी देखने में आपका खूबसूरत लगेगा। और इसकी सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसकी मदद से इसके साइज़ को भी अपने हिसाब से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके की दिवाली की लड़ियों को लेके, जो कि हम हर साल अपना इस्तेमाल करते हैं और आप अपने घर को सजाने में, लाइटिंग करने में इसका यूज़ करते हैं। और यूज़ करने के बाद क्या होता है, हम इसको पैक करके अपना जहाँ भी हम रखते हैं वहाँ हम इसको संभाल के रख देते हैं। लेकिन एक दिक्कत ये आती है कि अगर हम इसको संभाल कर नहीं रखते हैं तो ये नेक्स्ट टाइम जब हम इसको देखते हैं तो इनमें से एक ना एक लड़ी ख़राब हो चुकी होती है। तो अब उन ख़राब लाइटों का हम क्या इस्तेमाल करें। चलिए, उसके लिए भी मैंने बहुत बढ़िया जुगाड़ ढूंढा है। तो उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल मैं कैसे करती हूँ, चलिए बताती हूँ अपने हैक में। इसकी जो ये आपकी बल्ब वाली लाइट है, चाहे तो आप इसको काटना चाहें तो आप इसको काट लीजिए। अगर ना काटना चाहे तो आप एज इट इज़ इसको आप जो है आपने कहीं पे भी आप इसको बांध दीजिए। और बांधने के बाद मैं इसके ऊपर अपने जो है कपड़े हैं उसको सुखाने का काम लेती हूँ। कई बार हमारे पास कपड़े सुखाने वाली रस्सी या स्ट्रिंग जो भी आप यूज़ करते हैं नहीं होती है, या कई बार हमारे कपड़े इतने ज़्यादा धुले हुए होते हैं कि हमारी रस्सियाँ भी कम पड़ जाती हैं, तो हमें उसके लिए बाजार से महंगे दामों में स्टैंड खरीद के लेके आना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, इन बेकार लाइटों को जो है बांध देती हूँ और बांध के इसके ऊपर ईजिली अपने कपड़े सुखा लेती हूँ। चलिए, ये तो मैंने आपको बताया कि आप ख़राब लाइट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी आइडिया शेयर करूँगी कि आप इनको किस तरीके से संभाल कर रखें कि जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप यूज़ करें तो ये आपकी लड़ियाँ बिल्कुल आपको ठीक ठाक और सही सलामत मिले। उसके लिए आप अपने घर में पड़ी हुई इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक की किसी भी बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी चाकू की मदद से गर्म करके हम इसके इतने वाले पोर्शन को काट लेंगे और हमें इसको पूरी तरीके से अलग नहीं करना है, थोड़ा सा अटैच किया हुआ छोड़ देना है। चलिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ।
ये देखिए मैंने बोतल को कट कर लिया है और इतना सा छोड़ दिया है, इसको बिल्कुल पूरी तरीके से कट नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बॉटल के अंदर ये जो लड़ियाँ हैं इनको हम डाल देंगे। इन लड़ियों को आप पहले अच्छी तरीके से पैक कर लें ताकि ये आपस में एक दूसरे से उलझे नहीं। इस तरीके से हमने सारी लड़ियाँ इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको इस तरीके से छोड़ देंगे तो इसके अंदर डस्ट वगैरह भी जाएगा, तो हम इसको ऐसे पैक करके इसको किसी सेलो टेप की मदद से सील करके रख देंगे। ये देखिए मैंने इसको सेलो टेप की मदद से अच्छी तरीके से सील कर लिया है। अब ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया इसके अंदर हमारी जो लाइटें थी कितनी अच्छी तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। अब हम इस बॉटल को जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। इससे हमारी लाइटें तो सेफ हुई और साथ में हमारे बेकार पड़ी हुई बॉटल का भी रीयूज हो गया। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के स्वीट बॉक्स को लेके, जो कि अक्सर हमारे घर पे आते हैं, जो कि हमारे इस तरीके से कवर वाले होते हैं या फ्लैप वाले होते हैं, जिनको कि हम बंद करके रख देते हैं। इनको हम जैसे बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छे होते हैं। इसका इस्तेमाल आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि इसमें कोई भी अपना ड्राई सामान फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि आप इसमें अपनी मिर्ची, धनिया, अदरक, कुछ भी जो सामान है आपका जो पड़ा हुआ है जिसमें आप फ्रिज में रखना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। और ये अच्छी तरीके से बंद भी हो जाता है, तो इसमें मॉइस्चर जाने का भी कोई खतरा नहीं रहता है। तो आप इसको इस तरीके से बंद करके अपने फ्रिज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के झाड़ू को लेके, जो कि हम दिवाली या धनतेरस के दिनों में अपने घर में लेकर आते हैं। तो क्या होता है कि हमें इन झाड़ू को जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी मार्केट से हम जो ऑर्गेनाइज़र लेकर आते हैं, ताकि हम इसको अच्छी तरीके से हैंग कर सकें। क्योंकि कुछ झाड़ू में तो हमारे होल बना होता है हैंग करने के लिए, लेकिन कुछ झाड़ू ऐसे होते हैं जिनके पीछे कोई भी होल करने के लिए जगह नहीं होती, जिसके कारण हमें इसको इधर उधर रखना पड़ता है, जो कि देखने में भी बेकार लगता है और हमारा ये अनऑर्गेनाइज भी रहता है। और इसके चक्कर में हमारा झाड़ू कई बार टूट फूट जाता है और कई बार इसके जो आगे के तीले विले हैं वो खराब हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपका कोई पीछे से बांधने के लिए नहीं है, तो आप उसको किस तरीके से हैंग करके रख सकते हैं विदाउट बाजार से पैसे खर्च किए हुए। तो उसके लिए मैंने जो जुगाड़ ढूंढा है, चलिए वो भी बता देती हूँ मैं आपको। उसके लिए आपने कोई भी इस तरीके की बॉटल लेनी है। बॉटल लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसका इतना ऊपर वाला हिस्सा है हम किसी नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हम चलते हैं अपने गैस की तरफ। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें अब क्या करना है। तो बस आप कपड़े की मदद से इसको प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है, अब ये निकल नहीं रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है इसकी ये जो कैप है, कैप के अंदर जो ये हमने होल किया है इसके अंदर हम धागा डाल देंगे। ये देखिए हमारा टांगने वाला ये बन गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉटल है, बॉटल के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर हम इस कैप को फिट कर देंगे। इसके अंदर ये जो धागा बांधा था, अब ये हमारा एक हैंडल सा बनकर तैयार हो गया है। इसकी मदद से अब हम अपने झाड़ू को कहीं भी हैंग कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है रंगोली को लेके। जैसे कि हम मार्केट से रंगोली लेकर आते हैं, ज़्यादातर रंगोली का इस्तेमाल हम अपने फर्श पे ही लगाकर करते हैं, लेकिन रंगोली का और भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ कि जैसे कि मेरे गणेश जी हैं, इनको मैंने जैसे दीवार पे लगा रखा है। अगर मैं इसको सिंपल दीवार पे लगाती हूँ तो ये खूबसूरत तो लग रहे हैं, लेकिन अगर इसकी खूबसूरती को और बढ़ाना है तो मैं क्या करती हूँ, जो रंगोली का पीस है उसको मैं इसके नीचे लगा के इसके ऊपर अपने गणेश जी को लगा देती हूँ। अब आप देखिए कि दोनों में आपको कितना फर्क दिखाई देगा। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इसको एक लाइक दीजिएगा, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी टिप या हैक सबसे बढ़िया लगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।